यहाँ वैराग्य लेना नहीं पड़ता, स्वतः उत्पन्न हो जाता है, जिसे सात्विक वैराग्य कहा जाता है। जो अपने आप उत्पन्न हो जाए उसे सात्विक वैराग्य कहा जाता है। और हमारे द्वारा जो वैराग्य उत्पन्न किया जाता है वह तामसी और राजसी कहलाया जाता है। ठीक है, महाराज जी ने मना कर दिया है और महाराज जी का वीडियो हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि महाराज जी ने कहा कि मुझे अच्छा नहीं लगता। आपने देखा भी होगा। तो ठाकुर जी की कृपा से जो भेंट थी महाराज जी के चरणों में अर्पित कर दी। अब लाडली जी जाने और महाराज जी जाने, क्योंकि मना कर दिया था संत ने कि मेरा वीडियो मत बनाओ, तो हमें भी कुछ मन बुद्धि अहंकार जो नाश मान है। हाँ बिल्कुल महाराज जी, मन बुद्धि अहंकार, इनमें एक अपनी आत्मा है। आत्मा ही भगवान है। अब तुम कोई दुष्कर्म करके जा रहे हो तो आत्मा आप ही आवाज देगी कि जो दुष्कर्म नहीं मत करना। हाँ ऐसा तो हो महाराज जी, कबो कबो कोई गलत काम अगर जीव करे, अहंकार और चित्त दे मानेंगे नहीं और कर्म करेंगे तो नहीं जाएगा। तो आत्मा की बातें मान लेगो तो ये भक्ति है। जय जय श्री राधे। साथियों, आप सभी भक्तों के चरणों में दास ब्रजेश गौड़ का कोटि कोटि प्रणाम। दास फिर स्वागत करता है आपके अपने चैनल ब्रज आधार श्री राधा में। आज मैं आपको दो चीज़ों का दर्शन करवाने वाला हूँ, गौर से देखना आप। मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ, मैं आपको प्रतिदिन संतों का दर्शन करवाता हूँ और आज भी संतों का ही दर्शन करवाऊँगा आपको। लेकिन संतों के दर्शन के साथ साथ हमें जो जगह एक प्यारी लगी वो ये जगह है। ये पूरा रास्ता आप देखिए कि ये किस तरह से यहाँ कुंजों में होके जाना पड़ता है। ऐसे मानो जैसे हमारी श्री जी की सखियाँ सभी यहाँ संतों का स्वागत करने के लिए खड़ी हैं, या ये समझो कि आपस में झुंड बना के खड़ी हुई है। ये जो पूरा दृश्य आप देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे सभी ब्रज गोपियाँ खड़ी हैं और उनके शरणों के मध्य से हम यहाँ से निकल रहे हैं। बड़ा झुक के आपको आना पड़ेगा। ये ऐसी कुंज हैं, लता पताओं को देखकर सहज ही ठाकुर जी के उस द्वापर युग की याद आती है कि कैसे भगवान श्री कृष्ण के समय में वो द्वापर युग होगा जो पेड़ों की और लताओं की छाँव में ब्रज गोपियों के साथ भगवान श्याम सुंदर क्रीड़ा करते हुए सभी ब्रजवासियों को धन्य करते होंगे। ये इतना सुंदर दृश्य यहाँ मन को मोहित कर रहा है कि मेरा मन आपको इसे दिखाने के लिए हुआ। यद्यपि मैं संत के पास ही लेके चल रहा हूँ, लेकिन जिन संत जी के पास हमको चलना है उन संत जी के पास जाने का यही सिर्फ एक रास्ता है। इसलिए यद्यपि मैं इस रास्ते से निकल रहा था, आज मेरे पास भेंट सामग्री भी नहीं है। मैं प्रतिदिन हाथों में कुछ ना कुछ रखता हूँ संतों के लिए, कंबल, मच्छरदानी, सिलेंडर, फल, वस्त्र आदि कुछ ना कुछ अवश्य लेके चलते हैं। लेकिन जब इस रास्ते से निकल रहे थे हम, तो सोचा कि ये कुंजों का दर्शन मैं आपको करवा दूं। ये इतनी प्यारी लता पता है कि इनको देखकर मन सहज ही वैराग्य की ओर अग्रसर होता है, या मन हमारा पूर्ण रूप से शांत हो जाता है। ये इतना अच्छा और बड़ा मनोभावन वातावरण है कि चारों तरफ केवल वृक्ष ही वृक्ष दिखाई देंगे आपको, और पक्षियों की जो चहकने की आवाज़ें हैं ये मन को स्वतः ही आकर्षित कर लेती हैं। यहाँ वैराग्य लेना नहीं पड़ता, स्वतः उत्पन्न हो जाता है, जिसे सात्विक वैराग्य कहा जाता है। जो अपने आप उत्पन्न हो जाए उसे सात्विक वैराग्य कहा जाता है। और हमारे द्वारा जो वैराग्य उत्पन्न किया जाता है वह तामसी और राजसी कहलाया जाता है। इसलिए यहाँ पर एक ब्रजवासी संत रहते हैं, उनकी शरण में हम चलते हैं। और पूरा कच्चा एरिया है, यहाँ केवल पक्षियों के अलावा और संतों के अलावा दूसरा कोई जीव आपको नहीं मिलेगा। यद्यपि और भी नाना प्रकार के जीव हैं, और एक जीव तो ऐसे भी रहते हैं जिनसे दास को बहुत डर लगता है, जो आपको पता ही है कि मैं किससे डरता हूँ। वो तो यहाँ एक आम बात है घूमना, तो उनसे तो बचते हुए हम चलेंगे ही। और यहाँ गौ माताएँ, ये महाराज जी की गौ माताएँ नहीं हैं जो आपको आगे दिखेंगी। यहाँ गौ के जो वंश हैं, जहाँ बछड़े आदि आ जाते हैं, ये स्वतः ही महाराज जी के आश्रम में चरने के लिए आ जाते हैं। और इस आश्रम की शोभा तो आप देख ही रहे हैं कि कितनी देर से हम किस रास्ते से आपको लेके आ रहे हैं। और अभी भी आपको दिखा दें कि महाराज जी को हमने बताया नहीं, महाराज जी अभी भी भजन कर रहे हैं। कुछ दिन पहले भी मैं आया था यहाँ से, तो तब भी महाराज जी भजन कर रहे थे। उससे पहले मैं जितनी बार आया, महाराज जी एक ही अवस्था में भजन करते हुए मिलते। राधे श्याम बाबा। अच्छा अच्छा महाराज जी। महाराज जी कह रहे बंद कर लो इसे। महाराज जी मैं तो आया हूँ आपके पास कल परसों। हाँ महाराज जी, आज्ञा ना है, यहाँ की आज्ञा ना है महाराज जी। कोई विशेष परेशानी है महाराज जी? तुम मत आओ भैया, तुम मत आना, मैं महाराज जी से वैसे ही बात कर लूँगा मैं। राधे श्याम। महाराज जी कोई परेशानी है? जाते कहा हाँ
पैसा बनाएंगे। अच्छा, यहाँ तो बदनाम करेंगे, लोग निकाल जाएंगे। जय हो जय हो। तबीयत सारी वाह हाथ जोड़ रहे हैं तो भाई यहाँ मत करो, जाकर वाह महाराज जी। अंत करो। महाराज जी आपको कैसे पता लगी कि हम जाते पैसा बनाएंगे? हैं? काम तो है, नहीं महाराज जी आप बताओ, हम जाते पैसा कैसे बनाएंगे जो बताओ। काम तो फिल्म से पैसा ना बनते तो। याते हाँ याते महाराज जी ये होए कि हम जो संतन को वीडियो दिखावे ना कि संत यहाँ पर हैं, उन वो वीडियो हमारा इंटरनेट पे डरे का है महाराज जी। हाथ जोड़ रहा हूँ, या कर्म मत करो। महाराज जी वह इंटरनेट पे हम आपके नाम पे पैसा ना मांगे कब, और हम ब्राह्मण है महाराज जी, हमारा ये काम ना है। हम कह तो रहे हैं आप शायद हमें समझ ना पाए। या कर्म यहाँ मत करो, आश्रम में छोड़ के कहीं करो। अच्छा ठीक है, तो महाराज जी जो आपकी आज्ञा, हम जा रहे हैं महाराज जी। महाराज जी हम फिल्म ना बना, आप हमें समझ ना पाए, पर हम आपकी आज्ञा को उल्लंघन ही ना कर रहे, हम जा ही रहे सीधे, पर आप हमें समझ ना पाए। हमारा उद्देश्य पैसा कमाना है महाराज जी, हमारा उद्देश्य केवल सेवा है। तू कहा कह रहा है, बहुत से आ रहे हैं, बहुत हाँ उनने ही तो माहौल खराब करो महाराज जी। तुमको वही हाँ ये सत्य बात है आपकी। सेवा क्या है बाबा? वीडियो खींचना ये सेवा होता है? बाबा बताओ, जी यहाँ वीडियो बना ये रहे हैं। वीडियो खींचना सेवा होता है? हाँ महाराज जी कैसे सेवा होता है? सेवा ऐसे होता है कि हमने किसी से, आदमी छुपा के भजन कर रहा है, आप खींच के फोटो खींच के दिखाते रहो दुनिया को, जिबले ओ हाँ। ऐसा स्थान में भजन कर रहा है, ताले वो आदमी कोई तो आदमी देखेगा, आके उसमें आके ढूंढके उसके परेशानी करेगा, डिस्टर्ब करेगा। अच्छा उससे क्या होगा महाराज जी, किसी को पता लग गया कि जैसे आप भजन करते हो, उससे क्या होगा, वो आपके पास आ जाएगा। आएगा नहीं। मुझे छोड़ कह रहे हैं, तुम मत बनाओ करो, आश्रम में छोड़ दो। ना आश्रम में संतन की बाणी ले महाराज जी, हम तो कब से भजन कर रहे हैं महाराज जी। कैसे? अच्छा ये बताओ महाराज, जो आदमी ऐसे हैं बहुत से, जरूरत ना है चीजों की। हाँ जैसे बहुत से आदमी ऐसे हैं, ब्रज में कबू ना हमें बे। कर रो या करम दो, कोई जरूरत ना बखाने की। न्यो है, न्यो कहा जरूरत है। फिर भी महाराज जी बहुत से आदमी संतन को दर्शन करना चाहे। आज जब भगवान ने सिस्टम दे दियो सोशल मीडिया को, प्रभु कृपा करेगो भाई है जाएंगे, और जो कृपा ना आए भाई कभी ना होंगे। ठाकुर जी कृपा करेंगे तो अपने आप आ जाएंगे। महाराज जी फिर हमारे कर्म तो बेकार रहे वैसे ही, मतलब कर्मन की तो कोई विशेष वैल्यू ना रही शेष है, है। कर्म शेष है, कर्म शेष है अभी, कर्म से ही बनतो है। कर्मों से बनता है प्रारब्ध। भगवान ने जन्म दे दियो है, शरीर बना दियो है, जो डाल दियो है, कर्म इंसान के ऊपर छोड़ दियो है। कर्म तू कर, पर वाणी देना कई बार में जो दियो है तो शरीर में मन बुद्धि अहंकार जो नाशमान है। हाँ बिल्कुल महाराज जी, मन बुद्धि अहंकार, इनमें एक अपनी आत्मा है, आत्मा ही भगवान है। अब तुम कोई दुष्कर्म करके जा रहे हैं तो आत्मा आप ही आवाज देगी कि जो दुष्कर्म है या मत करिए। हाँ ऐसा तो हो महाराज जी, कबो कबो कोई गलत काम अगर जीव करे, मानो अहंकार और चित्त वे मानेंगे नहीं और कर्म करेंगे तो दुष्कर्म जाएगा। वो आत्मा की बातें मान लेगो तो वो भक्ति में तो कर्म ही कहा है। अब ये बात सुनने को हमें मिल जाए कहूँ, आपने इतनी गजब की बात बताई है महाराज जी। देखो भाई संसार में तो सब तरह को आदमी है, क्योंकि मन बुद्धि और अहंकार यही हमें कर्म करने को विवश करते हैं। जब फिल्म में तुम यहाँ मत बनाओ, कहूँ बनाओ। महाराज जी जाए दे दूंगा आपको एक में पैसा ले जाते भाई, प्रसाद ले जाओ भैया, ले भैया हम पढ़ो कछु। महाराज ले लूंगा मैं तो अभी नहीं, रुको एक मिनट, ज्यादा दूंगा महाराज जी।
ले भाई। दीपक प्रसाद ले ले। महाराज जी हम यहाँ तो निकल रहे, मैं बताऊंगा आपको सही बात, तो हम आपके पास 4-5 दिन पहले आए। मैं तो आता ही रहूँ घर महाराज जी, अक्सर कई बार आया हूँ मैं। रिंदो महाराज जी के मत लो, महाराज जी के मत लो। महाराज जी कहे बिल्कुल मत लो महाराज जी के। ठाकुर जी का है। अच्छा महाराज जी, ठाकुर जी पहले एक उठ गया वहाँ में। किसको महाराज जी? अच्छा अच्छा अच्छा, जय हो, बहुत सुंदर महाराज जी, जय हो गोविंद। ये बढ़िया करो महाराज जी, और मुक्त है गए आप तो कर्म बंधन से लो। अब कितनी बढ़िया बात बताई आपने महाराज जी के मन बुद्धि और अहंकार हमें विवश करे कर्म करने के ऊपर, लेकिन आत्मा हमें रोके। ठीक है तो महाराज जी कोई बात नहीं, हम जा रहे हैं। ठीक है प्रभु, चलो ठीक है। ठीक है, महाराज जी ने मना कर दिया है और महाराज जी का वीडियो हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि महाराज जी ने कहा कि मुझे अच्छा नहीं लगता। आपने देखा भी होगा, तो ठाकुर जी की कृपा से जो भेंट थी महाराज जी के चरणों में अर्पित कर दी। अब लाडली जी जाने और महाराज जी जाने, क्योंकि मना कर दिया था संत ने कि मेरा वीडियो मत बनाओ। तो हमें भी कुछ लोग बोलते हैं कि ऐसे संतों का वीडियो मत बनाया करो जो संत मना करते हो, इसलिए सिर्फ हम इस जगह की शोभा और संत जी का दर्शन करा पाए। तो अब आगे प्रयास करते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।